गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चा पार्टी ऑफ इंडिया। ट्रिग्नोमेट्री के एंड सीरीज में आपका स्वागत है और यह है डे 3, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शानदार क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अ, स्वागत है आपका इस शानदार सा सेशन में। तो मैं हूँ रघु, जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और मैं हूँ सौर्य, जो क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन मेरे डाउट है तुम क्लियर करोगे। ओके, डोंट वरी, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। तो रघु, सबसे पहले हमारा कन्फ्यूजन रहता है कि एक कुल कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ सॉरी, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कुल 6 होते हैं। और तो तुम ऐसा करो रघु कि 6 त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं सभी को सॉल्व करो, सभी को कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, ओके डन। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसमें हम साइन थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे। तो जिसका जिसके साथ कनेक्शन है उसके साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे। साइन थीटा को हम कॉस थीटा में लिख सकते हैं, कॉस थीटा को अगेन हम सेक थीटा में लिख सकते हैं, और सेक थीटा को हम टेन थीटा में लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा दूसरा मेथड भी है। साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को अगेन टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है, दोनों तरीका से हम बारी बारी से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम पहले टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसे लिख लो ताकि हमें भी क्लैरिटी मिले थोड़ा कि कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कॉस थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन सेक थीटा के रूप में, सेक थीटा को टेन थीटा के रूप में, और टेन थीटा को कॉट थीटा के रूप में। इसका दूसरा तरीका भी है, कॉस थीटा को हम सेक थीटा में लिख के साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और साइन का कनेक्शन होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी इसी तरीका को हम लोग फॉलो करेंगे, और यहाँ पे यहाँ पे इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके डन। यहाँ साइन थीटा को फिर आगे कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को फिर अगेन कॉट थीटा लिख सकते हैं। डन। तो ये दो तो कंप्लीट हुए। ठीक है, अगला बाकी के 4 अभी और लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, ठीक है सॉरी, मैं 4 और लिखता हूँ। कॉस थीटा के बाद बताना कौन सा होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा को कैसे बदलोगे? तो इसके भी दो तरीके हैं। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा के रूप में, उसके बाद कॉट थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में, कॉसेक थीटा को हम फिर साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा रूप कैसे होगा? दूसरा मेथड भी लिखो। ओके, मैं लिख रहा हूँ दूसरा मेथड। टेन थीटा को हम दूसरे तरीक़े से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम डायरेक्टली कॉट थीटा ना लिख के हाँ सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं। सेक थीटा को फिर कैसे लिखें? सेक थीटा को अगेन कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कॉस थीटा को अगेन साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। डन। इसे भी ये भी कंप्लीट हुआ। हाँ वाकई ये शानदार है। ये इसका क्या कनेक्शन होता है कॉस और साइन का? तो होता है डायरेक्टली, अभी हम लोगों ने सीखा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करने पे कनेक्शन बनता है। सेक को कॉस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक कॉस का कनेक्शन होता है। ये क्या होता है? सेक और कॉस का कनेक्शन होता है। कैसे? दोनों इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इस प्रकार से फोर्थ नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है सॉरी, तुम समझ तो रहे हो? ओके, मैं समझ रहा हूँ, आगे बढ़ो। डन, आगे बढ़ता हूँ। तो ज़रा बताना कौन सा
फोर्थ नंबर होगा। तो बाकी तीन तीन के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कॉस टेन, और बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक वाला लिखो। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, तो इसे कॉसेक का कनेक्शन किसके साथ होता है? साइन के साथ होता है। ये इसका इन्वर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। साइन का फिर कैसे कनेक्ट कर सकते हो? साइन का, साइन को लिख सकते हैं कॉस में, अगेन कॉस थीटा में। और कॉस को लिख सकते हैं फिर कैसे? कॉस को सेक में, सेक थीटा में। तो इस तरह से कॉसेक को हम लोग क्या सेक में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसका मेथड है दूसरा मेथड इस प्रकार है कि कॉसेक को हम साइन ना लिख के कॉट में लिख सकते हैं, कॉट थीटा में। कॉट थीटा को फिर अगेन हम लिख सकते हैं टेन थीटा के रूप में। टेन थीटा को अगेन हम लिख सकते हैं सेक थीटा के रूप में। तो इस तरह से कॉसेक वाला भी कन्वर्ट हो गया। वाओ, मज़ेदार है ये रघु, तुमने तो काफ़ी एक मस्त पैटर्न बना दिया है। ये कॉसेक का भी दो मेथड, ये शानदार रहा। तो फिफ्थ नंबर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक सेक थीटा। अब इसे बदलने के लिए दो मेथड लगाओ। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। तो ये कौन सा है? सेक थीटा का कॉस थीटा के रूप में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉस को अगेन हम लिख सकते हैं इसका, कॉस का कौन सा होता है? हाँ, कॉस का टेन में नहीं नहीं नहीं, टेन में नहीं। कॉस को सेक को कॉस को साइन में बदला जा सकता है, साइन थीटा में। साइन थीटा को कैसे बदलूँ? कॉसेक कॉसेक थीटा में। तो सेक को कॉसेक में बदला जा रहा है यहाँ पे। तो दूसरा मेथड इसका अप्लाई करते हैं। ये सेक को कॉसेक में, तो दूसरा इसका मेथड, दूसरा तरीका सोचने का हो सकता है कि सेक को मैं लिख सकता हूँ कैसे? तो सेक को मैं लिख सकता हूँ कॉस ना लिख के, सेक का कनेक्शन टेन के साथ है, टेन थीटा। टेन थीटा को अगेन लिखा जा सकता है इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या कॉट होता है, कॉट थीटा में। कॉट को अगेन कॉसेक थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। वाह, ये भी शानदार रहा। ये लास्ट और आखिरी है। वो कौन सा रेशियो है? वो है टेन का कॉट। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं इसे कॉसेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं। कॉसेक को अगेन साइन थीटा में, साइन थीटा को अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस थीटा में। यानी कि कॉस में कॉट को कॉस में बदला जा रहा है, कॉट थीटा को कॉस में फाइनली। तो इसका दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका से हम ऐसे सोच सकते हैं। वो कैसे? तो कॉट को ये बदला जा सकता है टेन में, टेन थीटा को फिर अगेन बदला जा सकता है टेन थीटा को सेक थीटा में, सेक थीटा को फिर कॉस थीटा में। वाह, ये तो काफ़ी शानदार रहा। तुमने रघु ये काफ़ी शानदार तरीके से इसे कन्वर्ट किया है। ज़रा ऊपर से फिर से देख लेता हूँ इसे। ये साइन थीटा वाला, ये कॉस थीटा। तो साइन थीटा को मैंने ये टेन थीटा में बदला है, और दो तरीके से बदला है। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। रास्ता, दो रास्ते होते हैं हमेशा कहीं पहुँचने के। साइन थीटा को इसका कनेक्शन कॉस के साथ था, कॉस का कनेक्शन फिर सेक के साथ है, सेक का कनेक्शन फिर टेन के साथ है। साइन का दूसरा कनेक्शन भी है, दूसरा मेथड इसलिए लगाया गया है यहाँ पे, कॉसेक के साथ है, कॉसेक का कॉट के साथ है, कॉट का टेन के साथ है। ये ये डन हो गया। इसे मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, इसे ऐसे ही लिख के छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट पेज पे हम इसे प्रूफ करेंगे। तो देखो, कॉस थीटा कॉस थीटा को सेक थीटा में लिखा जा सकता है, सेक थीटा को टेन थीटा में, टेन थीटा को कॉट थीटा में। इसे कन्वर्ट करें तो देखो, कॉस थीटा का दूसरा तरीका है साइन थीटा में बदला जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे एक आइडेंटिटी बनता है। तो उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसे बदला जा सकता है। साइन को कॉसेक, कॉसेक को कॉट, इस तरह से बदला जा सकता है। टेन को अगेन
कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा में। टेन थीटा का दूसरा तरीका है जो कॉसेक, सेक, कॉस, साइन में। वाह, ये काफ़ी मज़ेदार है। तो ये साइन थीटा, कॉसेक थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा में। तो सेक थीटा को अगेन इसी तरह से जितने भी जो कनेक्शन बन रहे हैं सेक थीटा के, सबको अप्लाई किया गया है। देखो कॉट थीटा को फिर अगेन इस तरह से, यानी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। वाह रघु, ये तो मज़ेदार है। इसके बाद तो हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कन्वर्जन को लेकर के, और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से बनने लगेंगे। हाँ, इसीलिए तो ये तरीका है साइन थीटा को कॉसेक थीटा में बदलने का। तो इसे हम देखते हैं 6 पेज पे, यहाँ पे समझते हैं। देखो पहले साइन थीटा को बदलेंगे, तो साइन थीटा को ही सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बदलना। तो फर्स्ट वन है साइन थीटा। साइन थीटा को सबसे पहले हम बदलेंगे इस तरह से, पहला वाला पैटर्न, पहला जो मेथड है वो। ठीक है, सॉरी, समझ तो रहे हो तुम, बिल्कुल। तुम आगे बढ़ो। साइन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, कॉसेक को लिखा जा सकता है कॉट थीटा के रूप में, कॉट को फिर टेन थीटा के रूप में, यानी साइन थीटा को हमें फाइनली टेन थीटा की ओर ले जाना है। इसका दूसरा जो है, साइन को कॉस में, कॉस थीटा के रूप में, कॉस को सेक थीटा के रूप में, सेक को टेन थीटा के रूप में। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला ये पैटर्न, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला इसे सॉल्व करूँगा, फिर ये सेकेंड वाला इसे सॉल्व करूँगा, इसे प्रूफ करूँगा यहाँ पे। तो देखो प्रूफ, प्रूफ चलो रहने देते हैं, इसे सीधा लिखता हूँ डिटेल कन्वर्जन। इसे डिटेल में कन्वर्जन कैसे किया जाए, डिटेल कन्वर्जन। तो डिटेल कन्वर्जन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखो साइन थीटा को मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ कॉसेक थीटा के रूप में, ये फर्स्ट वाला जो है ये वाला स्टार्ट करता हूँ। ठीक है रघु, ओह ठीक है, सॉरी, ओके, डन। तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा के रूप में थे, इसे कैसे लिखाऊंगा, लिखना होगा हमें साइन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में लिखना है, तो इसे रेसिप्रोकल लिखना होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगेन अब कॉसेक थीटा को कॉट थीटा में लिखना होगा, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 को एज इट इज रहने दो, हमें बदलना तो कॉसेक थीटा को ही है, तो इसे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो वो ऐसे, क्योंकि जो तुम भूल चुके हो रघु, वो कन्वर्जन, सॉरी, तुम ये जो गलती कर रहे हो वो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बढ़िया से उसको कंप्लीट करो, क्योंकि कॉसेक थीटा जो है प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो था उसे इस पार भेजेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे और स्क्वायर के बदले अंडर रूट आता है। ओके, अब उम्मीद है समझ चुके होगे तुम, सॉरी। ठीक है रघु, आगे बढ़ो, डन, डोंट वरी। तो यहाँ पे अब कॉट थीटा को कैसे बदला जाए, कॉट स्क्वायर थीटा को हम बदलते हैं टेन में, तो टेन में इसे लिख सकते हैं, चलो लिख लेता हूँ। यहाँ पे अंडर रूट है नीचे, तो 1 प्लस 1 अपॉन, इसे ऐसा करता हूँ 1 के नीचे ये 1 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 1 अकेला है, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में उसका 1 ऐड कर देता हूँ। अब ये 1 और कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन टेन स्क्वायर ऐड लिखना होगा हमें, और इसके ऊपर अंडर रूट लगाना होगा, डन। तो आगे इसे हम सॉल्व करें तो 1 अपॉन 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस वाले रेशियो का पहले क्या करते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल कर, यहाँ पे 1 एलसीएम होगा,
तो 1 और tan स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, tan स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे नीचे tan स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आने वाला है क्या, tan स्क्वायर थीटा +1। और ये कंप्लीट रूट में रहेगा, ये कंप्लीट वैल्यू रूट में रहेगा, रहने वाला है। ओके, तो अब मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ये डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन है, तो इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में बदलूँगा। तो कोई एक फ्रैक्शन को क्या, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर दूँगा, इसे इसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूँगा। तो इसे ऐसा ही करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को अंडर रूट में रहने देते हैं और इसे अलग करके लिख लेते हैं। इसे tan स्क्वायर थीटा +1 अंडर रूट में अलग लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों पे रूट है तो इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से रूट ऊपर में कैंसिल होता है, तो ऊपर में tan थीटा और नीचे अंडर रूट में ही रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1। तो फाइनली हमने इसे कर दिखाया है, और ये हमारा इस तरह से कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है। तो देखो, साइन थीटा को यहाँ पे, साइन थीटा को टैन थीटा के फॉर्म में इस तरह से बदल सकते हैं। देखो यहाँ साइन थीटा है और इसे टैन थीटा के रूप में हम लोग बदल चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से। तुमने रघु काफ़ी अच्छे से समझाया, मेरा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला भी ट्राई कर लो, दूसरा वाला भी एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं एक और एक्सप्लेन करूँगा, सॉरी। बाकी तुम्हें भी तो प्रैक्टिस करना है ना, सारे मैं ही कर दूँगा तो तुम क्या खुद से प्रैक्टिस कब करोगे। ओके, मैं एक और बता दो, उसके बाद मैं खुद से ट्राई करूँगा, टोटल तुमसे नहीं बनवाऊँगा। ओके, सारे प्रॉब्लम तुम खुद नहीं सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट वाले कन्वर्जन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला कन्वर्जन जो है, ये कॉस थीटा में साइन थीटा को बदलना है, फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाना है, कॉस को सेक, सेक को टैन में। तो सेकेंड सेकेंड कन्वर्जन, साइन थीटा को इस बार हमें बदलना है कॉस थीटा में। देखो, साइन थीटा को कॉस थीटा में यदि लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इसे अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। अब रघु, तुमने अगर जो आइडेंटिटी वाला वीडियो देखा होगा, डे 2 वाला, तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। हाँ, मैंने देखा है और वो काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आगे बढ़ो। यदि तुम्हें कन्फ्यूजन होगा तो फिर से देख लेना। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। यदि इसे मैं अगर जो ऐसे लिख लेता हूँ, तो अब कॉस को कैसे बदल सकता हूँ। यहाँ पे जो कॉस को बदलना है केवल, साइन को तो मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉस में बदलने के लिए क्या करूँगा, कॉस में बदलने के लिए कॉस को मैं सेक में बदल सकता हूँ। तो बदल लेते हैं, 1 - अगर जो कॉस को लिखना चाहूँ तो 1 - 1/sec² थीटा के रूप में बदल सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, समझ तो रहे हो तुम। ओके, रखो, आगे बढ़ो, मैं समझ रहा हूँ। तो अगर जो इसका दोनों का एलसीएम लिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आने वाला है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा अगेन -1 आने वाला है और टोटल पे रूट रहेगा। ओके, अब सेक को टैन में बदलना है, तो इसे इसके लिए सेक स्क्वायर थीटा -1 को कैसे लिख सकते हैं। हाँ, सिंपल है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखना, सॉरी, मैं ऐसे बदलने वाला हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये -1 एज इट इज मैंने लिखा, और अपॉन में इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और दोनों पे रूट रहने देता हूँ।
तो बताओ, सॉरी, समझ में आया क्या? तो नहीं, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यदि तुम्हें कन्फ्यूजन है तो। देखो, ये पूरा टर्म जो सेक स्क्वायर थीटा के बदले लिखा गया है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए मैंने कहा था वो वीडियो फिर से देखो। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा के बदले इतना लिखा गया है। ओके ओके, मुझे याद आ गया। रघु, तुमने वाकई सही लिखा था। मुझे यही लग रहा था कि ये कैसे आया, तो अब क्लियर हो गया। आगे बढ़ो। तो इतना के बदले मैं इतना लिख रहा हूँ, और -1 पहले से था तो उसे मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद टोटल पे रूट था, और नीचे जो है सेक स्क्वायर थीटा को अगेन 1 + tan² थीटा के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो अब देखो यहाँ पे कोई कट रहा है क्या? हाँ, ये जीरो हो रहा है, 1 - 1 जीरो हो रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या रहने वाला है? न्यूमरेटर में केवल tan² थीटा का अंडर रूट रहने वाला है, नीचे √1 + tan² थीटा रहने वाला है। अब स्क्वायर से रूट चाहो तो कन्वर्ट, इसे कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हो tan थीटा, और नीचे तो कैंसिल नहीं होने वाला है, तो इसे एज इट इज़ 1 + tan² थीटा लिख सकते हो। तब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाला है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये फाइनल कन्वर्जन है। तो देखा, सॉरी, हमने काफ़ी अच्छे से इसे तुम्हें समझाने की कोशिश किया है। मुझे मज़ा आ गया रघु, और ये कन्वर्जन जो है काफ़ी मज़ेदार है। इस तरह से मैं सारे कन्वर्ट कर लूँगा। ओह, तुम सारे कन्वर्ट कर लोगे, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे कन्वर्ट करके जल्दी से, मैं इसका जो है ना डॉट सेशन संडे को रखने वाला हूँ, डॉट सेशन, और उसमें सारे कन्वर्जन जो है चेक करूँगा संडे को। एक वीक तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री 5 डेज में ख़त्म करना है। तो ये डे 3 है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को सीखो। संडे को ये डॉट मुझे रिटर्न होना चाहिए। मैं इसका जो है मैं चेक करूँगा लाइव आकर गूगल मीट पे। ओके, ठीक है, गूगल मीट पे मैं ज़रूर मिलूँगा, और ये सारे कन्वर्जन कन्वर्ट करके तुम्हें दिखाऊँगा। ठीक है रघु, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। 7th पेज पे ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, इसे कन्वर्ट कर लेना। बाकी 8th नंबर पेज, 2 पेज मैंने छोड़ा है, ठीक है? इन दोनों पेज में आपको कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन ये हमारा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। ये ये कन्वर्जन वाला ही क्वेश्चन है, तो वाकई ये मज़ेदार है। इसमें तो वैल्यू भी ऐड किए हुए हैं। ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें सभी प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हें बताने हैं। ओके, तो डन है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, गौर से देखना। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 13/12। तो फार्मूला ज़रा बताना सेक थीटा का। सेक थीटा का फार्मूला होता है, नहीं नहीं नहीं, सेक थीटा का h/v होता है। ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो h/v यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस है। हाइपोटेनस को स्मॉल h से, बेस को स्मॉल b से, परपेंडिकुलर को स्मॉल p से। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो परपेंडिकुलर तो हर हाल में निकालना ही होगा। तो p का फार्मूला लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम से। मैं हिंदी अक्सर थ्योरम बोल देता हूँ प्रमेय को, तो कोशिश करूँगा मैं उसे थ्योरम ही बोलूँ। ओके, डन। पी को अगर निकालना चाहें तो पी को निकालने के लिए हाइपोटेनस वाले वैल्यू में क्या करूँगा, बेस वाले वैल्यू को माइनस करूँगा, यानी h² - b²।
एच हमारा 13 है, बी हमारा 12 है। तो एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर। इसका वैल्यू याद रखना होगा, इसे अच्छे से याद रखना, सॉरी नहीं तो सवाल बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी तुम्हें, मुश्किल। 4 इसे माइनस कर लेते हैं, 5 और ये 2, 25 आने वाला है। 25 का 5 होता है स्क्वायर रूट 5। परपेंडिकुलर में पता चल चुका है ये 5 आने वाला है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलने के लिए अब हम रेडी हैं। तो अगर जैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलता हूँ तो साइन थीटा के को छोड़कर 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। यहाँ से शुरू कर देता हूँ। साइन, हमें कॉस का वैल्यू पता है तो कॉस को छोड़ रहा हूँ। कॉस साइन का इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ठीक है। ये 2 नंबर से इसे कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा स्पेस देके। साइन, उसके बाद फिर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, फिर टैन थीटा, फिर फिफ्थ नंबर कॉट थीटा। ये सबका वैल्यू लिखूँगा और एक ही बार में सारा निकल जाएगा मान, जितने भी वैल्यू हैं। तो देखो साइन थीटा का पी अपॉन एच, कॉस थीटा का कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी, टैन थीटा का पी अपॉन बी और कॉट थीटा का बी अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन पी। अब देखो पी हमें पता है 5 आया, अभी हम लोगों ने पी को निकाला है, पी 5। एच सबसे बड़ी, एच जो होता है सबसे हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, और बी जो होता है बेस, यहाँ पे सामने दिख रहा है ये 12 है। पी हम लोगों ने 5 निकाला। तो एक बार में इन्फॉर्मेशन को दिमाग में फीड करो और तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। एच हमें पता है 13 है, तो इस तरह से 13/5 इसे लिखते जाएंगे, सॉल्व होते जाएगा। P5 बी, बी हमें पता है 12 था, और B12/P5। तो देखा सॉरी, हमने काफ़ी अच्छे से इसे क्लियर किया है। और एक बार में अगर जो तुम याद रखते हो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, तुम्हारा टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। ओके, सही बात है रघु, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात तुमने कहा। टाइम बचाना, एक ही बार में दिमाग में स्टोर करो इन्फॉर्मेशन और क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस सेक्शन ए। अब प्रैक्टिस करते हैं सेक्शन ए का, जिसमें हम एमसीक्यू लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ट्रू और फॉल्स पता करना है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो साइन ए प्लस बी पता करना है कि क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल हो सकता है कभी। तो इफ़ ए इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू ले लो, एंगल ए का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। 30 डिग्री मैंने लिया। बी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, चलो 45 डिग्री ले लिया। अब इसे यहाँ पे पुट करते हैं, साइन 30 प्लस 45, 30 प्लस 45, तो ये 75 आ रहा है। तो ये तो इसका तो वैल्यू भी नहीं होता है। और यहाँ पे साइन ए का यानी साइन 30, बी की जगह 45 अगर जो ले लेते हैं तो साइन 45। देखो साइन 30 हाफ होता है और साइन 45 √3/2 होता है। और ये साइन 75, ये हम लोगों को तो ये पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देख पा रहे हो, ये कभी इक्वल नहीं आ सकता है, क्योंकि इसे सॉल्व करने पे ये 2 अंडर रूट है ना, 1 प्लस अंडर रूट 3, इतना कभी 75 के बराबर नहीं हो सकता है। आप चाहो तो एक की जगह पे, बी की जगह 60 भी ले सकते हो, 60। तो 60 लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 1 होता है, और 1 कभी क्या इसके इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। इसे पता करना है, ये इसके अकॉर्डिंग ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डरावना लग रहा है बट ये आसान ही है क्वेश्चन। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इतना एक प्लस इतना इक्वल कितने के बराबर होगा? यानी 5 को अगर जो कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये 10 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 5 है, सेक स्क्वायर ए के साथ भी मल्टीप्लाई 5 है, तो 5 को अलग से कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे बच रहा है +1। अब इसे सॉल्व करें तो ये क्या आने वाला है? सेक 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए किसी का इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन इसे थोड़ा कन्वर्ट करें तो इक्वल आ सकता है। यानी माइनस को अगर जो कॉमन ले लिया जाए, तो आगे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये सारे वैल्यू ब्रैकेट में क्या होंगे? प्लस में हो जाएंगे। यानी कि सेक स्क्वायर ए को पहले लिख सकता हूँ प्लस में, और 10 स्क्वायर ए जो अभी प्लस था उसके आगे माइनस लगा रहा हूँ, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया गया है यहाँ पे। तो माइनस माइनस फिर अगेन प्लस ही होने वाला है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये +1 एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ, ये -5 एज इट इज़। अब इतना जो होता है किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हमने आइडेंटिटी वाला वीडियो में देखा था, ये 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1, ये +1। अब कितना आने वाला है, सॉल्व करके देख लो। ये -4 के बराबर क्या नहीं आने वाला है? 1 में -5 होगा तो -4 ही आने वाला है। तो इस तरह से देखा। सॉरी, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ जो दिखने में डरावना लग रहा था, ये वाकई आसान क्वेश्चन था। हाँ, तुम सही कर रहे हो रघु, ये वाकई ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन दिखने में डरावना होते हैं वाकई में होते नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये कैसा है, इसे सॉल्व करते हैं। ये तो दिखने में सिंपल लग रहा है बट मुझे तो थोड़ा लग रहा है डरावना। नहीं नहीं रघु, ये डरावना नहीं है, इसे सॉल्व करो, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, गौर से देखना क्वेश्चन को और मुझे हेल्प करना थोड़ा। मैं कैसे इसमें वैल्यू पुट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया करो कि इतना जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, ये गिवन वैल्यू है, समझे? सॉरी, यदि ऐसे लिख देते हो तो आधा काम तुम्हारा आसान हो जाता है कि ये वैल्यू दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन इसके साथ होगा, तभी तो इसका वैल्यू निकलेगा, हो सकता है। तो मैं इसे क्या कन्वर्ट करके निकाल सकता हूँ? देखो, साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू साइन थीटा का ज़रूरत पड़ने वाला है। और साइन थीटा का वैल्यू इस तरह से आ रहा है, तो साइन थीटा को आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा की जगह पे लिखता हूँ, तो साइन थीटा का वैल्यू ऐसे भी आ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसे इक्वेशन 1 मान के चल सकता हूँ। और ऐसा इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा समझना है, इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। आपका प्रैक्टिस है, यदि हो जाता है सॉरी तो काफ़ी आप जल्दी उड़ा सकते हैं ऐसे सवालों को। सही बात है रघु, मुझे प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। तुम आगे बढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, डन। क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन तो आ चुका है, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम फिर से ट्राई करते हैं। यदि इस वाले वैल्यू में ही साइन थीटा में ही स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये क्या आने वाला है? साइन थीटा इज इक्वल टू तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यदि स्क्वायर लगा देता हूँ, ओके, साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ इसे, तो ये कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। बिल्कुल, ऐसा तो हो सकता है रघु।
ये बहुत बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आगे देखना। तो यहाँ से कुछ क्लू मिल रहा है क्या? हाँ, थोड़ा क्लू मिल रहा है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 4 थीटा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब गौर से देखते हैं दोनों इक्वेशन को। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। अब अगर जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड यहाँ पे दोनों को ऐड करूँ और राइट साइड को भी ऐड करूँ दोनों इक्वेशन को, तो क्या आने वाला है देखते हैं। तो ऐड कर देता हूँ 1 and 2, इक्वेशन है 1 and 2। तो यहाँ पे आने वाला है साइन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले साइन थीटा इक्वेशन 1 में है साइन थीटा, इसका राइट साइड साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को लेफ़्ट साइड को ऐड कर रहा हूँ साइन थीटा। अभी हम लेफ़्ट साइड को ऐड कर रहे हैं, सिर्फ लेफ़्ट साइड साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ स्क्वायर भी लगाना है। फिर अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे भी ऐड कर लेते हैं। ओके, अब इसे ऐड करते हैं तो क्या होने वाला है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ये आने वाला है। अब गौर से देखते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था। ये गिवन वैल्यू 1 है, यहाँ पे कितना दिया 1, तो 1 के बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि ये किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। ये हमारा ऑप्शन है सी क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। वाह, मज़ेदार क्वेश्चन था रघु, तुमने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया, मुझे मज़ा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम सीख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, सॉरी। ओके, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वेयर थीटा का वैल्यू 0 से इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल या फिर 90 डिग्री से छोटा। तो थीटा का वैल्यू ऐसा ही कुछ रख लेते हैं जो 0 के इक्वल या 0 से क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, 0 से इक्वल या 0 से बड़ा, या 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री से छोटा। तो ऐसा वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम में निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो सिंपल है, थीटा का ऐसा ही कुछ वैल्यू ले लेता हूँ जो सबसे मिनिमम वैल्यू दे सकता है। तो 0 के बराबर थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 0 के बराबर ले लेते हैं। इससे मिनिमम और क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू 0 के बराबर ले सकता हूँ। इससे अगर जो थीटा का वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या ये मिनिमम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू ये लेता हूँ, ये नहीं। डन, बहुत अच्छी बात है रघु, तुमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसे बैठा देते हैं। अब इस कॉस थीटा की जगह पे 0 को, थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 बैठाते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। ओके, कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। कॉस थीटा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो देखा है, वो जो क्या होता है, वैल्यू टेबल, और काफ़ी साइंटिफिक तरीक़ा से हम लोगों ने समझा है। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सॉरी, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना है और बताओ कि क्या समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। ओके ओके, तो मुझे अच्छा समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा उटपटांग जैसा लग रहा है। ये क्या मान दिया है, क्या वैल्यू साइन ए माइनस कॉस ए इज़ इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ साइन 4a कॉस 4a पूछा है। तो तुम्हें क्या क्वेश्चन समझ में आया? सॉरी, ओके, मुझे तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन में पहले यहाँ से कुछ वैल्यू निकालने होंगे,
तभी क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से निकालो इसे। ओके, मैं निकाल रहा हूँ। साइन ए इज माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू दिया है 0, तो मैं यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए लिख सकता हूँ। वेल, तुमने सही किया। साइन ए माइनस कॉस ए तो तुम लिख सकते हो, इसका वैल्यू यानी साइन ए और कॉस ए इक्वल हो गया। अब जल्दी से इस वैल्यू को निकालो, ये जो पूछा गया है। ओके, मैं निकाल रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ साइन 4a प्लस कॉस 4a। ये यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि साइन, लेट से एंगल ए का वैल्यू हमें पता चल जाता तो, बट दिया नहीं क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं लेट एज, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, और 45 डिग्री मान लेता हूँ। ओके डन। तो अच्छी बात है, तुमने 45 डिग्री माना। इसे जल्दी से सॉल्व करो पुट करके। ठीक है, मैं कर रहा हूँ साइन 45 प्लस कॉस टू द पावर 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इस साइन 45 की जगह पे साइन और कॉस इक्वल है, तो इसे कॉस 45 भी लिख सकता हूँ, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तुम साइन और कॉस 45 डिग्री एक ही, सिंगल, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। फिर भी मैं साइन 445 डिग्री प्लस कॉस वाले को भी साइन लिख लेता हूँ, साइन 445 डिग्री। ठीक है, सॉरी, तुम सही कर रहे हो अभी तक। तो अब बताओ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू तुम्हें याद तो है ना? मुझे याद है रघु, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। साइन 4 प्लस इसका वैल्यू भी तो उतना ही होता है, 1/√2। कॉस साइन 45 डिग्री का भी 1/√2, इसका भी पावर 4। मैं इसका पावर 4 करूँगा तो 1/4, ये 1/4, यानी ये 2/4। इसे हाफ करूँगा तो ये वैल्यू हाफ आने वाला है। ये ऑप्शन डी डन। वेल डन। सॉरी, तुमने काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किया लास्ट के टाइम में। तो ये क्वेश्चन तो देखा आपने दो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, जिसे सॉरी ने काफ़ी अच्छे से निपटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो रघु। मैं नहीं, तुम पढ़ो, सॉरी। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। इफ़ ए इज़ ए एंड 2a माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, यानी ये दोनों एंगल है, एक्यूट एंगल है। देन पूछा है साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए 2a माइनस 45 डिग्री, दोनों इक्वल है, तो tan a का वैल्यू पूछ लिया है। सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ रघु, तुम ध्यान तो दे रहे हो ना मेरी तरफ? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, सॉरी। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों एक्यूट एंगल हैं, यानी 90 डिग्री से दोनों कम हैं, यानी दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए। a प्लस 2a माइनस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से ऐड करने पे 3a, सॉरी, ये माइनस 45 इज इक्वल टू 90, तो 3a इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 45, इसमें ऐड होने के बाद 135 आने वाला है। 135, 3 से 135 कटने वाला है 45 बार में, यानी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पता किया 45। तो यहाँ पे tan a निकालना अब बेहद आसान हो गया है।
tan45 का वैल्यू क्या होता है, 1/1 नहीं होता है। तुम वैल्यू टेबल को अच्छे से याद करो। सॉरी, 1/√2 नहीं होता है। ये क्या होने वाला है, सिर्फ 1 होने वाला है। तो सी ऑप्शन क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आसान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर पेज पे आ गए हैं हम लोग, जहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को तुम्हें ही पढ़ना सॉरी, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। cos 9a इज इक्वल टू sin a, देन 9a लेसर देन 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 5a। क्या होने वाला है इसका? ये cos 9a इज इक्वल टू sin a के बराबर है। ओके, तो 9a 90 डिग्री से कम है। ओके, वैल्यू ऑफ 5a tan 5a, वैल्यू ऑफ tan 5a। तो ऐसा कोई वैल्यू क्या कौन सा होने वाला है जो cos 9a और sin a इक्वल हो? रघु, इस क्वेश्चन को तुम ही सॉल्व करो, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। cos 9a इज इक्वल टू sin a। ऐसा कौन सा वैल्यू a के लिए रखा जाए, पुट किया जाए, जो sin a के इक्वल हो? तो sin a यदि 30 डिग्री अप्लाई किया जाए तो ये sin a 30 डिग्री रखने पे हाफ हो जाता है वैल्यू। तो a इज इक्वल टू यदि 0 रखा जाए तो ये क्या आने वाला है, sin 0 0, ये cos 9 इंटू 0, cos 9 इंटू 0, तो ये भी 0 होने वाला है। 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल होने वाला है। a को 0 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देन tan 5 इंटू a की जगह 0 लेते हैं तो tan 0 का वैल्यू क्या आने वाला है? tan 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, या फिर sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, 1 से 0 में डिवाइड करने पे ये क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये 0 आने वाला है। तो ये मुश्किल सा दिखने वाला क्वेश्चन आखिर में ये काफ़ी आसान सा निकला। तो उम्मीद है सॉरी तुम समझ चुके होगे ये क्वेश्चन को। ओके डन, रखो आगे बढ़ो, मैं समझ चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे तुम्हें पढ़ना है। सॉरी, पहले खुद ही पढ़ो, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो, तब हम तुम्हें कोई हिंट देंगे। ओके डन। sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज़ ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज़ ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि ये ट्रू हो सकता है जब v का कौन सा वैल्यू लिया जाए चारों ऑप्शन में से। तो v 90 डिग्री यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 90 डिग्री कितना, 180 आने वाला है। तो sin 180 का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते ही क्या होने वाला है, 2 इंटू 90 180 डिग्री, sin 180 डिग्री। ये 11th में पढ़ना है,
10 तक तो ये पूछने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन कट आउट हो जाता है। यहाँ 60 रखते हैं तो 1 sin 120 डिग्री आने वाला है, तो ये भी नहीं होगा। उम्मीद है 30 से काम चल जाना चाहिए। तो देखो 30 रखते ही क्या होने वाला है, यहाँ पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो 2 साइन 60 डिग्री। देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और 2 इंटू साइन 60 डिग्री क्या होने वाला है, √3/2। तो क्या दोनों इक्वल हो सकता है? ये बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता है, 1 और 2 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही होंगे, करेक्ट होंगे। ये तो क्लियरली पता है, बट इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 0 जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और 2 साइन बी भी 0, बी की जगह 0, तो 0 0 दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 0 करेक्ट होने वाला है। ओके डन रघु, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और मुझे समझ में भी आ गया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th नंबर है वो, उसमें क्या कहा जा रहा है, 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाना चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों जगह 9 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी को बताने दो ये क्वेश्चन। रघु तुम्हें शांत रहना है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बन जाएगा, क्योंकि हमें याद आ गया वो 9 को क्या लेना है कॉमन, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू पूछा जा रहा है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, बी करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। वाह, मज़ा आ गया ये क्वेश्चन सॉल्व करके। 13th नंबर SATQ, यानी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी। इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इवेल्यूएट दिस प्लस दिस, साइन इतना दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है दोनों तरफ साइन की वैल्यू को। इसे वैल्यू टेबल से याद रखना है, तो आराम से ये बनने वाला है क्वेश्चन। ठीक है रखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैल्यू टेबल याद रखने वाला को ही बनेगा, सॉल्व होगा। ओके डन। तो मुझे वैल्यू टेबल तो याद है, मैं तुरंत बैठाता हूँ, इसका वैल्यू पुट करता हूँ। ओके, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री हाफ नहीं, √3/2 ही होगा, प्लस साइन 60 डिग्री 30 डिग्री हाफ, कॉस 60 डिग्री हाफ, यानी ये सबका वैल्यू हाफ होने वाला है, और इधर √3/2 होने वाला है। अब ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 ऊपर, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 3 बनने वाला है। √3 का मल्टीप्लाई करो √9 का स्क्वायर रूट 3, तो वैसे भी करोगे तो 3 ही आने वाला है, कैसे भी करो। ये 2 इंटू 2 4, ये ऊपर में तो 1 ही रहने वाला है, ये नीचे 2। इसे सॉल्व करना अब बेहद आसान है, तो 5/4 इसका वैल्यू होने वाला है, 5/4। यहाँ से 3 + 2 2 4 5/4। ओके डन, ये वैल्यू यहाँ से आता है और ये करेक्ट वैल्यू है।
तो इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है प्रूफ करना है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप में, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस वाले वैल्यू को लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसे लाना है तो इधर LHS लिख लेते हैं और RHS में जो भी वैल्यू दिया है उसकी तरह से इसको सॉल्व करना है, यानी 1 प्लस साइन ए को सेक tan a में बदलना है। तो यहाँ पे सेक का जो कनेक्शन होता है tan के साथ, वो साइन का कनेक्शन tan के साथ जो भी होता है, जैसे भी होता है, इसे अप्लाई करना है। देखो जैसे हम लोगों ने सीखा था साइन का कनेक्शन कॉसेक में होता है, कॉसेक का कॉट में, कॉट का tan में, या फिर सेक में भी होता है। कैसे? तो उसे बदला जाए। जैसे देखो इसे इस तरह का जो वैल्यू आता है, ऊपर में प्लस रहे नीचे माइनस रहे और दोनों वैल्यू सेम रहे, जैसे 1 यहाँ भी है, साइन ए यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, साइन ए यहाँ भी। तो उस कंडीशन में हम इसे इसके डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का इसे इसके अपोजिट से गुना कर लेते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट में जो सिंबल आएगा उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए से, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से जो यहाँ पे वैल्यू है उसका जस्ट यहाँ पे माइनस में है तो इसका जस्ट अपोजिट प्लस में, इसे करके ऊपर नीचे यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ गुना करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते ही हमारा वैल्यू आने वाला है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे क्या आने वाला है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो ये दोनों स्क्वायर से क्या बन जाते हैं, फॉर्मूला से, शॉर्ट ट्रिक से, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पे ऊपर वाले वैल्यू को, अब दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो रूट लगा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, यदि रूट हटाया जाए तो, और नीचे जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दोनों को अलग कर लेते हैं, 1 बटा कॉस ए को अलग कर लेते हैं, प्लस साइन ए बटा कॉस ए को अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही इसे अलग किया जाए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए, तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो चलो आगे से फ्रंट से लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए, तो इसे लाना है, सॉल्व करना है, तो 1 प्लस साइन ए रहने वाला है। नीचे कॉस स्क्वायर ए को लिख लेते हैं अलग तरीक़ा से, 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए के तौर पे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो यहाँ पे कॉस ए तो एलसीएम रह जाएगा और यहाँ पे रहना है 1 प्लस साइन ए। तो इस तरह से यहाँ पे ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर है 13।
ओके। पहले अगेन 14th नंबर क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बस लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉरी, क्या ध्यान रखना है कि इसे प्रूफ्ड लिखना है, क्योंकि ये प्रूफ्ड लिखने से भी पहले एक बात और लिख दो तो सबसे बेटर रहेगा। इसीलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, या हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड। ये सही तरीका है लिखने का, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन निकालना हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो एक छोटा सा बात हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ूँ? सॉरी। ओके, आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रघु, डन। लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। इस पर 3 स्टार लगा हुआ है, बट ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इसे समझते हैं। तो इस बार मैं ही पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? सॉरी, तुम सुनोगे और क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे। ओके, डन, आगे बढ़ो। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुका है रघु, मैंने क्वेश्चन समझ लिया है। ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुमने क्वेश्चन को समझ लिया है। बट मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तुमने सही कहा रघु। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें एंगल ए और बी दोनों ही एक्यूट होना चाहिए, यानी एंगल ए और बी जो होना चाहिए, ये होना चाहिए बिल्कुल एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो होता है वो कुछ यहाँ पे होगा, एंगल ए एंड बी। तो यहाँ पे एंगल सी जो होने वाला है, ये राइट एंगल होने वाला है, क्योंकि ये दो एक्यूट रहे तो थर्ड वन अपने आप राइट एंगल हो जाता है। ओके, सही कहा तुमने रॉग हो। ओके, डन। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहा गया था? कॉस एंगल ए एंड बी एक्यूट है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देन इस गिवन इंफॉर्मेशन के से ही हमें सारे क्लू निकालने होंगे। तुम समझ रहे हो ना? सॉरी। ओके, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ दोनों एंगल, एक्यूट एंगल में से कोई एक वैल्यू को यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करना होगा जो जिसके लिए कॉस ए कॉस बी इक्वल हो। बिल्कुल सही। ऐसा भी हो सकता है, बट वैसे करोगे तो यहाँ पे वैल्यू निकालना नहीं, हमें प्रूफ करना है, इसीलिए वैसा वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम ए की जगह पे 45 डाल लेते हो, बी की जगह पे 45 रखते हो, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। बट ऐसा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रूफ करना है, वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं करना है। ओके, डन, सही बोल रहे हो रघु। तो यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू दूसरे तरीक़े से साइड के बेसिस पे निकालते हैं, यानी इस एंगल के हिसाब से, ए एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होने वाला है और ये बेस होने वाला है। कॉस ए का होता है बी वाई एच होता है, यानी कि बेस ये है, तो बेस की जगह पे ए सी लिख सकता हूँ। ए सी अपॉन एच की जगह पे हाइपोटेनस कौन सा होने वाला है? ए बी। तो हमें पता है
कि एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है, तो ये बेस हो जाएगा। और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, इसके हिसाब से हाइपोटेनस ही होता है राइट एंगल के सामने वाला। तो कॉस ए का मैं लिख लेता हूँ रेशियो। कॉस ए का रेशियो हो जाने वाला है ए सी अपॉन ए बी, यानी यहाँ पे ए सी के ए सी जो है बेस है, बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस हाइपो ए बी, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। डन। अब एंगल बी के अकॉर्डिंग, एंगल बी के अकॉर्डिंग ये हो जाने वाला है परपेंडिकुलर, तो इसे मैं पी बना लेता हूँ और इसे बी, बेस। ओके, एंगल बी के अकॉर्डिंग तो बेस हमारा सी बी होने वाला है। ये क्या होने वाला है, ये सी बी। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे सी बी को बी सी लिखता हूँ, हाइपोटेनस को ए बी लिखता हूँ। तो दोनों तरफ ए बी जो है कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं किसी भी इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। अच्छा है रघु, यहाँ तक तो क्लियर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें क्या, सॉरी, एक थ्योरम याद आ रहा है जो ट्रायंगल के बारे में, दो साइड इक्वल है, यानी आइसोसेल्स नहीं, स्केलन नहीं, नो नो नो, किस ट्रायंगल में ऐसा होता था दो साइड इक्वल, जिस ट्रायंगल का होता है उसके दोनों एंगल भी अपोजिट साइड वाले इक्वल होते थे। हाँ याद आया, वो एंगल होते थे, वो थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके डन। तो वो थ्योरम हमें अप्लाई कर देना है। यहाँ पे दो साइड इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन वन मान लेना है। उसके बाद फिर इसके अपोजिट में जो एंगल हैं उसे लिख लेना है। तो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल पड़ रहे हैं, तो देखो साइड ए सी। मैं इसे रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। अब देखो ए सी के साइड में, ए सी के साइड, ए सी का, ए सी साइड का अपोजिट एंगल, यानी इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा पड़ने वाला है, ये एंगल बी पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी लिखूँगा, और बी सी इसके साइड में ये एंगल ए, तो एंगल ए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। तो दोनों के अपोजिट एंगल बी और एंगल ए दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक, जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स opposite to equal sides are equal। एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इस वजह से ये दोनों, ये क्या है, इक्वल होने वाले हैं। तो इसी को मैं फिर से अगेन लिख लेता हूँ, एंगल ए एंगल बी, ये प्रूव्ड करना था यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। डन। तो उम्मीद है रघु तुम्हें ये समझाते हुए काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि इसे मैंने एक ही बार में इस इन्फॉर्मेशन को, सारे क्वेश्चन को समझ गया था। ओके डन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें ये याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड जब जब इक्वल होते हैं तो उसके साइड सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसी थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने इसे फाइंड कर लिया। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन, और ये डे 3 हमारा कंप्लीट होता है। और डे 3 कंप्लीट होते ही आपका ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट डे 4 में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक है, लेवल इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सेशन एंजॉय यदि कर पा रहे हैं तो आप सब लाइक और कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही शानदार वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।